हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कंपाइलर फेस का एग्जांपल के बारे में। ठीक, देखिए, अभी मैंने बात की थी कि कैसे हम लोग कंपाइलर फेस के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप के कंपाइलर फेस होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोड है। ठीक, ये हमारे पास सोर्स कोड है। अब इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा विद द हेल्प ऑफ टोकन्स, विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस हम लोग को ये सब कन्वर्ट हो जाएगा और टोकन्स फॉर्म में आ जाएगा। अब लेक्सिकल एनालिसिस का वर्क क्या होता था, इसमें जो एरर होती है उसको रिमूव करता था, जो कमेंट होता था उसको रिमूव करता था, जो वाइट स्पेस थी उसको ये रिमूव करता था। ठीक, और करने के बाद हमको एक उसको टोकन फॉर्म में आ जाता था। ठीक, अब ये टोकन फॉर्म में आ गया है। ठीक, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा किसका, सिंटैक्स एनालाइजर का। सिंटैक्स एनालाइजर का इनपुट बन जाएगा और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ये पास्ट ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पास्ट ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब पास्ट ट्री ये है। ठीक, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा ये पास्ट ट्री कैसे बना। ठीक, अगर हम इसको देखें, एक अगर इसका हम लोग फिर से हम लोग इसका टोकस बना कैसे बनेगा। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से अपवर्ड की तरफ स्कैन करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ID3, यानी कि ID3 मल्टीप्लाई बाय ID4, ये इतना हुआ, इतना कवर किया हम लोग ने। फिर आगे बढ़ेंगे कि ओवरऑल जो है ये, ठीक, ये पहले प्लस हो रहा है, यानी कि ये प्लस हुआ, और फिर हम लोग नीचे मूव करेंगे, देखेंगे ID2, यानी कि ID2, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, ये ओवरऑल इक्वल टू का साइन लगा है, और यहाँ पे लास्ट में आता है ID1। ठीक, ये इस तरह हमारा टोकन बना, और इसी टोकन्स को हम लोग ने कन्वर्ट किया किसमें, सिंटैक्स एनालाइजर की हेल्प से हम लोग ने किसमें कन्वर्ट किया, पास्ट ट्री में कन्वर्ट किया। ठीक, अब पास्ट ट्री का जो आउटपुट होगा वो सिमेंटिक एनालाइजर का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ये हमारा इनपुट है। अब सिमेंटिक एनालाइजर बेसिकली ये चेक करता है कि जो हमारा जो ट्री बना है ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक, ये वो चेक करता है। ठीक, अब बेसिकली यहाँ पे देखिए ID4 का जो था, यहाँ पे बेसिकली एक चीज यहाँ प्रॉब्लम थी। ठीक, रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसको हम लोग ने अपडेट किया। ठीक, अपडेट किसमें किया, सिमेंटिक एनालाइजर में किया। हम अपने कोड देखिए, कोड बेसिकली जो लास्ट में क्या था 50 था, तो हम लोग ने क्या ID4 की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। ठीक, ये इंट जो रियल है ये बेसिकली यहाँ पे आ गया, ID50 यहाँ पे होकर हमारे पास आ गया है। ठीक, नाउ अब बेसिकली क्या करेगा, जो हमारा ये ट्री बना है, ठीक, जो ट्री बना है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा इनपुट बन जाएगा किसका, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का। अब इंटरमीडिएट जो कोड जनरेशन होता है ना, बेसिकली ये बेसिकली हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एक ऐसे कोड में जो कि हेल्प करेगा हमको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में। ठीक, अब बेसिकली हम लोग ने ये कोड बनाया। ठीक, अब ये हमारा कोड आ गया, टेम्प ले लिया, टेम्प 1, और हमारा 50 हो गया, टेम्प 2 ID3 इंटू टेम्प 1 आ गया। ठीक, ये बेसिकली हम लोग इसी सीक्वेंस, यानी कि इसी डायग्राम का हम लोग ने एक कोडिंग फॉर्म में लिख लिया है। ठीक, ये कोडिंग फॉर्म में बन गया है। अब ये कैसे बनता है मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा, ये कैसे क्रिएट होता है ये मैं आगे वाले वीडियोस में बात करूंगा। ठीक, अब इस पे देखिए, सबसे पहले अब इसका जो आउटपुट होगा ये यहाँ आ गया कोड ऑप्टिमाइजेशन के। कोड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो होता है जो कोड को इम्प्रूव करता है, यानी कि जो हमारा पास कोड निकल के आया, यानी कि अभी देखिए इंटरमीडिएट कोड के बाद ये बेसिकली एक कोड बन के आया। ठीक, अब इस कोड को ऑप्टिमाइजेशन के पास जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऑप्शनल फेस होता है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोड को और इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली इस स्टेज में हम लोग कोड को क्या करेंगे, और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक, और इम्प्रूव करने के बाद हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक, अब ये आउटपुट आ गया, ये बेसिकली हमारा किसका होगा, ये इनपुट होगा किसका, कोड जनरेशन का। अब कोड जनरेशन बेसिकली कन्वर्ट कर देगा ओवरऑल कोड को मशीन अंडरस्टूड लैंग्वेज में। ठीक, मशीन अंडरस्टूड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो मूव लिखा है, एडिशन लिखा है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली इस्तेमाल होता है किसके लिए, जो मशीन अंडरस्टैंड कर पाए, मशीन समझ पाए। ठीक, तो जैसे मूव हो गया, हम लोग मूव किए, ऐड किए, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब यहाँ पे मैं बताऊंगा आगे कि ये कैसे बनता है, ये किसमें यूज़ होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़ा कैसे कि एक एग्जांपल लेकर कैसे सॉल्व करते हैं सारे फेसेस को। थैंक यू।